नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे लोकसभा की कार्रवाई की। आप सभी को पता है इस वक्त राहुल गांधी और विपक्ष कुछ भी बोलकर जो है वो लोकसभा से निकल जाता है। अब कुछ भी बोलकर कैसे? जब बात राष्ट्रपति के अभिभाषण की आती है तब भी वो जो है वो मुद्दे से हटके किसी और मुद्दे पे बात करते हैं। और अब जब बजट सेशन था तो बजट सेशन में भी हमने देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी ने वित्त मंत्री ने कल जो है वो माथा पकड़ लिया था। और उसके पीछे की वजह यह थी कि बजट पर भाषण देते देते राहुल गांधी पहुंच गए जातिगत जनगणना पे। यानी कि वो रटा रटाया सिलेबस जिसे हम कहते हैं, क्योंकि उनकी 2 से 4 चीज़ें अपने भाषण की जो है वो रटी हुई है। मुद्दा कोई भी हो उन्होंने बात उसी के ऊपर करनी है। अब कुछ लोगों को ये लगता है कि नहीं, राहुल गांधी जो है वो मुद्दे उठाते हैं। राहुल गांधी को मुद्दे उठाने भी चाहिए, इसके लिए जो है हम कुछ नहीं कह रहे। लेकिन जब बात बजट की आती है तो आपको बजट का कितना नॉलेज है, आप बजट पे कितनी बात कर सकते हो, मैटर ये करता है। ये नहीं कि आप मैटर बजट के बजाय जो है वो आप भारतीय जनता पार्टी या कुरुक्षेत्र की कहानी और तमाम तरह की चीज़ें जो है वो घुमाने लग जाएं। लेकिन हम बात कर रहे थे कांग्रेस के इस इकोसिस्टम की, या हम कहें कि जिसमें विपक्ष भी अब जो है वो इन्वॉल्व हो गया है। और वो कैसे हो गया? आपने देखा होगा जब विपक्ष का कोई भी सदस्य लोकसभा के सदन में जब अपनी बात रखता है तो भारतीय जनता पार्टी जो है उसको सुनती है। बीच बीच में जो है वो अपोज जरूर किया जाता है, लेकिन फिर भी उसकी बात को जो है वो सुना जाता है। लेकिन जब सरकार की तरफ से जवाबदेही या जवाब दिया जाता है तो उस वक्त विपक्ष, या हम कहें कि कांग्रेस पार्टी, लगातार जो है वो उनको बोलने नहीं देती, डिस्टर्ब करती है, साउट करती है। और ये हमने जो है पिछले सेशन में भी देखा और इस सेशन में भी देखा। और हम बात ही कर रहे थे पिछले वीडियो में कि क्या इस स्थिति में, जिस स्थिति में राहुल गांधी अभी है, कि भारतीय जनता पार्टी उसको उसी भाषा में जवाब क्यों नहीं दे पा रही, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका जिक्र जो है वो पहले ही कर चुके हैं। तो आज उसमें जब हम आगे बढ़ते हैं तो आज बारी थी अनुराग ठाकुर की। और जब अनुराग ठाकुर ने जातीय जनगणना के ऊपर हमला बोला तो उन्होंने सीधी एक बात बोली कि जिसकी खुद की जाति का पता नहीं हो वो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। और इतना कहते ही कांग्रेस पार्टी जो है वो तिलमिला गई, और जिसकी उम्मीद की जा रही थी। और आज अनुराग ठाकुर ने वो ही किया जो करना चाहिए था। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे को तैसा विपक्ष को अगर जवाब देना है तो भारतीय जनता पार्टी को रूथलेस होना ही पड़ेगा। विपक्ष को उसी की भाषा में जवाब देना पड़ेगा, और अगर उसकी भाषा में जवाब नहीं दिया गया तो फिर एक मैसेज आएगा कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उनको जो है वो पूर्ण बहुमत नहीं मिला, सीटें जो है वो 272 से कम रह गई, इसलिए अभी दबाव की राजनीति में है। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो अस्थिर सरकार है, मजबूत सरकार नहीं है। ये विपक्ष जो है वो लगातार इस लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद में ही एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। तो उसमें आज जो है अनुराग ठाकुर ने उस दुखती रग को दबा दिया, जिसको जो है वो हर बार सुनते ही आपने देखा होगा। इससे पहले भी आपने एक मुद्दा आया था जब रवनीत सिंह बिट्टू और चरणजीत सिंह चन्नी, जब चन्नी ने बिट्टू को घेरने की कोशिश की, क्योंकि रवनीत सिंह बिट्टू इस लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में ही हुआ करते थे। और ऐसी स्थिति में जब चन्नी ने उनको घेरने की कोशिश की और अंग्रेजों का नाम लिया, तो बिट्टू ने एक बात बोली थी, आपको पता होगा, कि सोनिया गांधी कहाँ की है, उनके बारे में जरा एक बार खुल के बताएं। और उसके बाद में जो है वो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष उस वक्त भी तिलमिला गया था। राहुल गांधी जो है वो अपने सांसदों को लगातार उकसा रहे थे वेल में आने के लिए, और आज भी स्थिति यही बनी। और स्थिति ये इसलिए बनी कि जो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, आप समझ के देखिए, जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा का पार्ट 2 हुआ था तब राहुल गांधी हर किसी को जो है वो उसकी जाति पूछते थे, फिर चाहे वो पत्रकार हो, दलित, ओबीसी। ये एक नया जो है उन्होंने शिगुफा पकड़ा हुआ है। और जैसे ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, यहाँ वहाँ के पुलिस प्रशासन ने, मुजफ्फरनगर ने, जब कांवड़ यात्रियों का जो रूट था उसमें अपने नाम और जाति का जो है वो लिखने का अनिवार्य किया, और उससे जो है वो विपक्ष एक नया, जिसको कहें कि हिंदू और मुस्लिम या सेकुलर बनने की कोशिश में जो है वो योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की गई। तो ये विपक्ष का दोहरा रवैया है। एक तरफ वो जातिगत जनगणना की बात करते हैं और दूसरी तरफ जब ऐसा होता है, जब हिंदू मुसलमानों की बात आती है तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम कर रही है। जबकि
1947 के बाद भी अगर कोई पार्टी सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम कर रही है तो मुस्लिम तुष्टीकरण कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया। और अब इसमें जब जातिगत जनगणना की यहाँ पे बात चली है तो आपने देखा कि जब राहुल गांधी की बात आती है तो राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी के अगर हम पास्ट में जाते हैं तो जवाहरलाल नेहरू के बाद में इंदिरा गांधी ने शादी की थी जिसको कहें कि घेंडी घेंडी उनका नाम था। और उसके बाद में बड़ी चालाकी से एच हटा के जो है उसको गांधी कर दिया गया। फिर राजीव गांधी ने शादी की सोनिया गांधी से, और फिर जो जिसको आपको पता ही होगा कि इटली से वो बैकग्राउंड उनका जो है वो इटली से आती है। और उसके बाद में वो अपने आप को दत्तात्रेय जो है उसका गोत्र का जो है वो हिंदू बताते हैं। तो आप ये देखिए, इसी के ऊपर जो है वो अनुराग ठाकुर का एक बड़ा तंज था और वो तीर निशाने पर जा लगा। और जब वो तीर निशाने पर जा लगा तो उसके बाद में पूरा सदन, जिसको कहें कि विपक्ष में हाहाकार मच गया। और इसकी उम्मीद जो है वो पिछले कुछ दिनों से हम लगा भी रहे थे। तो अब इसे एक तरफ से जो अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का यही एक हिस्सा होना चाहिए। जिस तरीके से रवनीत सिंह बिट्टू ने जवाब दिया, जिस तरीके से आज जो है वो सदन में अनुराग ठाकुर ने जवाब दिया, या हम कहें कि और भी नेता जो अब झारखंड से भी आते हैं, आपको पता होगा निशिकांत दुबे, वो जिस तरीके से जवाब दिया जाता है, तो अब उन लीडर्स को जो है वो पीछे हट जाना चाहिए और इन लीडर्स को आगे करना चाहिए जो विपक्ष को और राहुल गांधी को उसी की भाषाओं में जवाब दे। और अगर उसकी भाषा में जवाब नहीं दिया गया तो विपक्ष के इस नैरेटिव में जो एक फेक नैरेटिव जो है वो तैयार किया जा रहा है, एक इकोसिस्टम, इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी। और अगर भारतीय जनता पार्टी इस इकोसिस्टम की लड़ाई में अगर हार गई तो आने वाले चुनाव में, चाहे वो 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनाव हो या फिर 2029 के लोकसभा के चुनाव हो, दोनों ही चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती जो है वो सामने आने वाली है। क्योंकि सीधे तौर से प्रधानमंत्री जो है वो इस तरह से जो है वो अपनी भाषा का इस्तेमाल कर नहीं सकते, क्योंकि उसमें जो है वो पद की एक गरिमा होती है। हालांकि पद की जो गरिमा है वो लोकसभा के जो प्रतिपक्ष के नेता हुए उनकी भी बनती है, लेकिन आपको पता ही होगा कैसे जो है वो विपक्ष ने इसको तार तार कर रखा है। और सबसे बड़ी मजबूरी, जहाँ पे जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनको कार्रवाई करनी चाहिए, वो भी इस वक्त जो है वो कार्रवाई नहीं कर रही और बार बार जो है वो विपक्ष को मौका दे रही है। तो ऐसा मौका जो है वो नहीं देना चाहिए, विपक्ष को जो है वो सदन से बाहर कर देना चाहिए जहाँ तक ये जो है। क्योंकि अगर ऐसा ही रहा तो ये जो सेशन है 5 साल जो है वो काम करने के बजाय, क्योंकि सदन जो है वो काम करने के लिए होता है, तो ये काम करने के बजाय जो है वो ऐसे ही खराब होता चला जाएगा, हंगामे की भेंट चढ़ता चला जाएगा। और दूसरा, यही जो टकराव की स्थिति है, ये टकराव की स्थिति लगातार जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो जो देखा, जो सुना, वो सदन के लिए जो है वो उपयुक्त नहीं था, लेकिन विपक्ष की जो सोच थी उस विपक्ष की सोच के हिसाब से अनुराग ठाकुर ने जो किया, उनको उसके 100% जो है वो मार्क्स मिलने ही चाहिए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।